हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटर एमजी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 गृह विज्ञान के टॉप 20 अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य का अर्थ या कार्य किसे कहते हैं। कार्य का अर्थ क्या होता है? कार्य ऐसी गतिविधि है या कार्य वह प्रक्रिया है जिसे सभी मनुष्य करते हैं। प्रत्येक मनुष्य जिसके द्वारा संसार में स्थान पाता है, नए संबंध और अपनी पहचान बनाता है और समाज के प्रति लगाव की भावना विकसित करता है, कार्य कहलाता है। यानी कार्य वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी मनुष्य संसार में स्थान पाता है, नए संबंध बनाता है, कार्य कहलाता है। आप थोड़ा सेकंड क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण कार्य किसे कहते हैं या अर्थपूर्ण कार्य क्या है। अर्थपूर्ण कार्य समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी है, जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है, जिसे करने में आनंद आता है। यह कार्य करने वाले को कौशल अथवा समस्या समाधान की योग्यता के सामर्थ्य बनाता है, अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। यानी अर्थपूर्ण कार्य किसे कहते हैं? अर्थपूर्ण कार्य वह प्रक्रिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थपूर्ण कार्य वह प्रक्रिया है जिसे सभी मनुष्य करते हैं और जो सभी के लिए उपयोगी होता है। इस कार्य को जिम्मेदारी से किया जाता है और यह कार्य करने में आनंद भी आता है, अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, पोषण का अर्थ। पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इनका उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं, पोषण कहलाता है। 4 नंबर का प्रश्न है, खाद्य विज्ञान किसे कहते हैं या खाद्य विज्ञान क्या है, या लिखा रहेगा खाद्य विज्ञान। तो खाद्य विज्ञान वह विषय है जिसमें खाद्य की प्रकृति, उसमें होने वाली विकृति के कारणों या खाद्य प्रसंस्करण के सिद्धांत को निर्धारित करने के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रासायनिक विज्ञान या रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है, खाद्य विज्ञान कहलाता है। यानी खाद्य विज्ञान उस विषय को कहते हैं जिसमें प्राकृतिक के कारणों, खाद्य प्रसंस्करण सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान तथा रासायनिक विज्ञान का उपयोग किया जाता है, खाद्य विज्ञान कहलाता है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, बौनापन क्या है या बौनापन किसे कहते हैं। कुपोषण के कारण शरीर या शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, वयस्क होने पर शरीर का कद छोटा रह जाता है, बौनापन कहलाता है। यानी कुपोषण के कारण जब शरीर की वृद्धि रुक जाती है तो वह वयस्क होने पर मनुष्य का कद छोटा रह जाता है, उसे बौनापन कहा जाता है या बौनापन कहलाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण क्या है। खाद्य प्रसंस्करण का उपयोग में मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे संघटकों को और अन्य रूपों में बदलने के लिए प्रयुक्त विधियों तथा तकनीकों के समूह को खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। खाद्य प्रसंस्करण यानी खाद्य प्रसंस्करण आप ऐसे भी लिख सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण वह विधि है जिसमें मानव तथा पशुओं का उपभोग के लिए कच्चे संघटकों का अन्य रूपों में बदलने की प्रक्रिया को ही खाद्य प्रसंस्करण भी कहा जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं। उत्तर आंसर है, खाद्य सुरक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों को उपयोग के लिए सुरक्षित किया जाता है, खाद्य सुरक्षा कहलाता है। 8 नंबर का प्रश्न है, खाद्य गुणवत्ता किसे कहते हैं या खाद्य गुणवत्ता क्या है। आंसर है, खाद्य पदार्थों गुणवत्ता निर्धारित करने खाद्य पदार्थों
की गुणवत्ता निर्धारित करते समय उसके संरचनात्मक, सकारात्मक अथवा नकारात्मक गुणों का आकलन करना ही खाद्य गुणवत्ता कहलाता है। यानी खाद्य पदार्थों में सकारात्मक और नकारात्मक गुणों का आकलन करना ही खाद्य गुणवत्ता कहलाता है। 9 नंबर का प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल या प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल। इसका आंसर है जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु को प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। यानी जन्म से लेकर जो 8 वर्ष की आयु होती है उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें बच्चों अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ बच्चों की देखभाल करने वाले माता पिता तथा कामकाजी अभिभावकों को निजी संस्थाओं की सेवा ली जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल इसे ही कहते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, SOS बाल गृह क्या है? आंसर है यह एक गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जिसमें यह अनाथ व बेसहारा गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं। यहाँ पर लिखने ना जिसमें अनाथ व बेसहारा गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं। बच्चों के भोजन से लेकर पढ़ाई की सारी व्यवस्था बाल गृह ही देखता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, संरचनात्मक डिजाइन क्या है? आंसर है संरचनात्मक डिजाइन किसी वस्तु के रंग, रूप, बनावट, आकार आदि से बनाया जाता है। यह सजावट पर निर्भर न रहकर रूप पर निर्भर करता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, फैशन क्या है? फैशन एक शैली है जो किसी एक समयावधि में सर्वाधिक प्रचलन में रहती है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, वस्त्रों की देखरेख तथा रखरखाव से जुड़े 2 मुख्य उपकरण के नाम। पहला उपकरण है धुलाई के उपकरण, दूसरा है इस्त्री या प्रेस करने के उपकरण। 14 नंबर का प्रश्न है, आदित्य चक्र की 2 अवस्थाएं लिखिए। आदित्य चक्र की 2 अवस्थाएं, पहली अवस्था है आगमन पूर्व, दूसरी है प्रस्थान। 15 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता को परिभाषित करें। उपभोक्ता, आंसर है उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है या उपभोग में लाता है, उपभोक्ता कहलाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विकास का क्या अर्थ है? आंसर है व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बगैर शोषण या हिंसा के अस्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाना विकास कहलाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विकास पत्रकारिता क्या है? आंसर है विकास क्रियाकलापों की सूचना देने के साथ साथ नई परियोजना एवं नई प्रक्रिया में काम कर रहे व्यक्तियों का विवरण प्रदान करती है, विकास पत्रिका कहलाती है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, संप्रेषण क्या है? संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लिखित, मौखिक, सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक माध्यम से सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं? आंसर है बच्चों में बाल्यावस्था सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास की अवधि होती है, परंतु एक क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है, इसीलिए बच्चे संवेदनशील होते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, आंतरिक संप्रेषण को समझाइए। आंसर है यह संप्रेषण संगठन के नियोक्ता और कर्मचारियों के मध्य होता है। यह किसी संगठन को बांधे रखने, कर्मचारियों
का मनोबल बढ़ाने और होने वाली क्षति को कम करने का महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है। आंतरिक संप्रेषण कहलाता है। तो वीडियो को हम इसी पर समाप्त करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो ठीक है, धन्यवाद।